हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। क्योंकि वीडियो देख रहे हो तो जबरदस्त होंगे भी, अगर नहीं भी होंगे तो रजाई रजाई गद्दे में लेटे हो, अपने घर में लेटे हो तो क्यों ना मस्त होंगे। तो चलिए एक और मस्त वीडियो के सामने आपका एक छोटा भाई आ चुका है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एन टू एन साइंस 369 पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ होगा, यह तो वीडियो के माध्यम से सब कुछ कवर होगा। क्या बताऊं, पहले बता देता हूं। अगर मैं बात करूं प्रश्नावली 5.1 जो सबसे ज्यादा बच्चों को हार्ड लगती है, आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगा आपको, 3 स्टेप ऐसे फॉलो कराऊंगा जो सबसे आसान सवाल होने वाले हैं। तो वो क्या स्टेप होंगे, यह तो वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक जब देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारा क्योंकि ड्रीम यही है कि अगर यूपी बोर्ड की मैं बात करूं तो 99% लाने के पूरे पूरे उम्मीद है, चांस है। क्योंकि मुझे विश्वास है मैं आपको पूरे वो चीज प्रोवाइड करा रहा हूं जो शायद पेड कोर्स में आपको देखने को भी ना मिले। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में यही एक थिंक चलती है, सर जो पेड कोर्स में मिल रहा है तुम फ्री में ऐसा क्या दोगे। तो मैंने कहा ना, यही तो ट्विस्ट है, यही एक बात है हटके हम सब में। जो हमारी फैमिली है, जो यूट्यूब पर पूरी फैमिली काम करती है, चाहे वो कैमरे के आगे हो चाहे वो कैमरे के पीछे हो, तो क्या कुछ होगा यह तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा तो सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा शुरुआत करते हैं हम इसकी। तो इसमें क्या करा है, देखिए हमारे सामने 5 सवाल हैं, तो 5 सवालों को पहले निपटाते हैं। ये पहला सवाल, ये करा cos x cos 2x cos 3x। देखिए इनका एक तरीका बताता हूं मैं आप सवालों को। अगर आपको x 2 बार मल्टीप्लाई में दिख जाए तो उसमें तो रूल लग जाता है, कौन सा, फर्स्ट और सेकंड का। क्लियर है। बट अगर आपको दिख गया कोस 3 बार नजर आया है वो भी इनटू में, तो ऐसी कंडीशन में आप फर्स्ट सेकंड का रूल नहीं लगा सकते। पहली यही ट्विस्ट है, ये पहचानने का एक तरीका है। तो ऐसे में क्या करें, चलिए बताएंगे। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, अगर कोस यहाँ log x की पावर x में हो, क्योंकि अगर यहाँ आपके चर यानी कि एक अगर न्यूमेरिकल नंबर होता, मैथ का कोई अंक होता, तो यहाँ क्या होता, यहाँ जैसे 2 4 6 तो उसको तो सोल्व कर देते। जैसे अगर x की पावर n होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। n बताया था मैंने आपको मैथ के अंक। अगर मान लो जैसे x की पावर 4 है तो आप क्या होते 4 x की पावर 3 कर देते थे। बट अगर मैं ये बात करूं x की पावर या x है तो अब कैसे करोगे, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, इस x को पहले ले आओ और इस x में से 1 माइनस कर दो। नहीं बाबू, ये गलत बात है। तो ये क्या कुछ होगा यही मैं बताने वाला हूं पूरी वीडियो के माध्यम से। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। अब पहला ही सवाल, तो पहले सवाल में आपको x नजर आ रहा है 3 बार, 1 2 3, वो भी मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, पहले सवाल में मानोगे y बराबर, ये है आपका cos x इंटू कोस 2x इंटू कोस 3x। सही है, ये है। अब हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में दोनों लोग लेंगे। क्या लेंगे, दोनों लोग लेने पर तो लिखेंगे दोनों और लोग लेने पर। तो चलिए लोग ले लेते हैं, लोग लेने पर अगर मैं लोग लूंगा तो लोग यहाँ भी आएगा, लोग y आ गया, यहाँ भी लोग लूंगा तो लोग, ये आपका ऐसे रहेगा कोस x कोस 2x इंटू कोस 3x। सही है। अब माय डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, देखिए इनटू में है तो चूंकि कोस का आपको एक फॉर्मूला पता होगा m गुणा n का, यानी कि जब ये गुणा में होते हैं तो क्या होता है, लोग अकेला हो तो लोग अकेला हो, और ये जो 2 3 तो पद देते हैं ये आपके मल्टीप्लाई में हो। तो हम क्या करते हैं, पहले इससे लोग के साथ चिपका देते हैं m, बीच में लगा देते हैं प्लस, फिर ये वाला लिख देते हैं लोग n। आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और कौन सा लोग के साथ फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। तो आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में ये अलग अलग पद है, मल्टीप्लाई में है तो मैंने बीच में प्लस लगाया, m लोग के साथ लगा, प्लस करने के बाद n भी लोग के साथ लगा दिया। सेम यही है, ये भी इनटू में है तो ये भी अलग अलग है, तो ये भी क्यों ना लोग के साथ अलग अलग लगा दिया जाए। तो ये होगा आपका, ये तो हमारा लोग y होगा,
ये हो जाएगा प्यारे बच्चों log cos x, बीच में क्या होगा फिर log क्या होगा cos 2x, फिर क्या होगा cos यानी कि log cos 3x होगा। बात समझ में आ गई? यानी कि log मैंने इसके साथ भी लिखा log cos x, log मैंने cos 2x के साथ भी लिखा और log cos 3x भी लिखा, बीच में क्या लगा दिया प्लस। समझ में आ गया? चलिए अब क्या करेंगे, अब हम दोनों और क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिख देंगे x के सापेक्ष, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए कर लेते हैं अवकलन करने पर। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो log का, देखिए चूंकि log का अवकलन क्या होता है, अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूं यानी कि d अपॉन डी एक्स, दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो चलिए मैं एक तो थोड़ा सा यहाँ को लिख देता हूँ, मैं इसे यहीं लिख, चलिए यहीं देख रहा, थोड़ी सी कोशिश करो, यहाँ आपको दिख रहा होगा d अपॉन डी एक्स log x होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपको पता है 1 अपॉन एक्स होता है, अर्थात जो इसकी गुणा में होता है वो बटे में आता है। अगर x होगा तो केवल, अगर x के सिवा कुछ और होगा तो वो तो नीचे आएगा ही आएगा, उसका भी आप अवकलन करेंगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं log y, तो ये हो जाएगा 1 बटे y। अब यहाँ x नहीं है कुछ और है, तो कुछ और है तो उसका भी होगा, तो y का होता है dy, और जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे लिखते हैं dx। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सेम यही कहानी है, log x का 1 अपॉन एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है cos, तो ये हो जाएगा cos x, सही है, और ये d, ये हो जाएगा d अपॉन dx। क्यों? क्योंकि अब हम cos का भी तो करेंगे। चलिए अब इसका cos log कर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos 2x, सही है, और d अपॉन dx, तो ये हो जाएगा हमारा cos 2x, सही है, क्योंकि अब इसका भी हुआ है, अब सेम इसमें कहानी होगी, तो 1 अपॉन पहले तो ये हो जाएगा cos 3x, सही है, और d बटे dx, अब इसका भी होगा, क्या है ये cos 3x। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये वाली चीज आप देख रहे हो तो ये बटे में है, जैसे ही बटे में इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये गुणा में बन जाएगी। गुणा में बनेगा या नहीं बनेगा, ये बनेगा, ये बन गया गुणा में। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 बटे कोस तो बन गया, 1 बटे कोस एक्स, अब कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब 1 अपॉन कोस 2x तो है ही, 1 अपॉन कोस 2x, अब cos 2x क्या करेंगे तो माइनस का sin 2x। अब देखिए यहाँ केवल हमारा x था इसलिए बात यहीं रुक गई, यह x से पहले है 2x, तो इस 2x का करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सही है। अब प्लस इसका करो तो हो जाएगा 1 अपॉन cos 3x, अब इसका करेंगे तो cos का होगा माइनस के sin 3x, अब 3 का करोगे तो 3 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ये y ऐसी रहेगा। अब आप एक बात देखिए, यहाँ अगर y बराबर को समीकरण 1 मान लूं तो y की वैल्यू आपको दिख रही है, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से y का मान रखने पर तो लिख सकते हो, तो इस y की वैल्यू ये रही, तो यहाँ मैं लिख रहा हूं cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, सही है, ये हो गया। अब ये होगा साइन बटे कोस बन जाता है टेन, और वो भी माइनस है तो माइनस 10x। अब देखिए ये भी माइनस आ जाएगा, साइन बटे कोस क्या बन गया tan 2x, अब ये 2 है तो 2 पहले लिख लो, सही है। सेम इसी प्रकार से प्लस माइनस माइनस, ये 3 को पहले लिख लो, साइन बटे कोस बनता है tan, क्या बनता है tan, 3x है तो ये भी आएगा 3x, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सवाल नंबर 1 को बहुत ही प्यार के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ा अपना मान के गोद लेके, इसे अनाथ नहीं करा, इसे अपना मान के सरल करा है। चलिए हमने सरल करा है तो अब आगे चलते हैं, आगे सवाल नंबर देखते हैं। तो दो भी बेहतरीन सवाल है, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है,
खैर इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज है। क्यों है? क्योंकि जो भी इसमें से सवाल आएगा या तो 5 नंबर का आपको डायरेक्ट पेपर में मिलेगा, नहीं तो 8 नंबर का 100% आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये 2 बार सवाल आ चुका है पेपर में और पूरे पूरे 8 मार्क्स का आ चुका है। ये भी सवाल आया है 5 मार्क्स का, ये भी 5 नंबर का, और ये आपका 8 मार्क्स का। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं तो वीडियो को जब आप एक से नहीं 2 बार देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस बच्चों की देखिए गलती यही होती है, आप एक बार वीडियो देखते हो और कहते हो सर हमारा ये समझ में नहीं आया, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। भाई एक बार में तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपने करी हो। क्या आपने एक बार मम्मी कहना सीखा? क्या आपने एक बार पापा कहना सीखा? आपकी मम्मी और पापा ने बार बार होगा बेटा बोलो पापा पापा, तो बड़े पहले तो बच्चा गौर से सुनता है। जब उसके माइंड में ये चीज दोहराए बार बार जाती है, जब जाके कहीं वो पा 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 कहता है। समझ में आ गई? तो इसी प्रकार से यही सवालों के साथ ही आपके छोटे बालक हैं, इसको बार बार खिलाइए, इसको बार बार पापा बोलिए, इसको बार बार जो भी कहना कह रही बार बार रिपीट करवाइए, तो यकीन मानिए आपके दिल और दिमाग में इतना छा जाएगा, आपको इससे प्यार हो जाएगा। तो प्यार ही करना है हमें, और बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं करना। तो चलिए इससे प्यार करते हैं, देखते हैं इसको सॉल्व करने की। अगर मैं इसमें करूं तो प्यारे बच्चों क्या करोगे, y बराबर मानोगे तो ये हो गया आपका x माइनस 1 और ये हो गया x माइनस 2, और अपॉन की बात करें तो x माइनस 3 और ये x माइनस 4 और ये हो गया x माइनस 5। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये कहाँ है, तो चलिए इसको भी, अब जैसे ही मैं इसको हटाता हूं तो इसका मतलब होता है रूट में 1, यानी कि 1/2 ये घात के रूप में बन जाता। यानी कि देखिए आप चाहो तो ऐसे लिख लो किसी संख्या के ऊपर, या आप ऐसे लिख लो x करके 1/2 बराबर है, तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। समझ में आ गया? तो इसको क्या करेंगे, दोनों लोग लेंगे। वजह क्योंकि ये बहुत सारे x हैं और सब इंटू में है, तो मैंने ऑलरेडी बताया था अगर 2 होते हैं तो फर्स्ट सेकंड मान के उसे कवर कर लेते हैं। बट यहाँ ऐसी आपको कंडीशन नजर आ रही होगी कि आप इसे फर्स्ट सेकंड नहीं मान सकते। वजह यह है क्योंकि आप इसमें फर्स्ट सेकंड तो लगा देंगे, बट यहाँ आपको 3x नजर आ रहे हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप आंसर हल लगा दीजिएगा। चलिए मैं आपकी बात भी बड़ी कर लेता हूँ। क्या बात है भाई, आप तो प्यारे बच्चे हो, आपके चेहरे पे इस्माइल लाना हमारा फर्ज है। तो एक बात बताइए माय डियर स्टूडेंट, ये तो फर्स्ट सेकंड बन के अंश में कर लोगे, जैसे ही नीचे आओगे तो x कितनी नजर आ रहा, 3, तो उड़ गए तोते। तो आप नहीं लगा सकते। चलिए नहीं लगा सकते तो आप लोग लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों लोग लेने पर क्या लिखोगे, दोनों ओर लोग लेने पर। तो चलिए लोग ले लेते हैं। अगर मैं लोग की बात करूं तो ये हो जाएगा लोग y बराबर, ये जो है लोग में घात हमेशा पहले आ जाते। क्यों? क्योंकि मैंने कई बार बताया था लोग में जो पावर होती है, मान लो ये सारे हैं, यहाँ x और इसकी पावर 2 है, तो ये जो पावर है हमेशा पहले आ जाएगी, अर्थात 2 लोग x बन जाएगा। तो यहाँ 2 के स्थान पर कितना है, 1/2, तो ये पहले आ जाएगा। और किससे, लोग से, तो ये हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा लोग, फिर बाकी सारा आपका बॉक्स ऐसे x माइनस कितना है 1, तो 1 लिखेंगे, ये x माइनस 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे x माइनस 3, फिर माई डियर x माइनस 4 और ये x माइनस 5। समझ में आ गई? अब लोग में आपको फिर वही बात, लोग के ये वाले नियम, यानी कि अगर गुणा में होंगे तो क्या होंगे, प्लस में, तो ये जो ऊपर दिख रहे हैं प्लस में होंगे। अगर मैं यही एक रूल और लिख दूं, लोग m/n, यानी कि बटे, ये ऊपर ऊपर है ये नीचे है, यानी कि अंश और हर में है, तो क्या होते हैं, बस यह माइनस है तो ये सॉरी प्लस है तो प्लस, या देखिए गुणा में तो प्लस होते हैं, जैसे ही भाग में आते हैं तो माइनस हो जाते हैं, तो लोग हो जाएगा n। समझ में आ गई? तो सेम यही इसमें फॉलो होनी है बात। तो ये होगा हमारा 1/2, ये हो जाएगा लोग ऊपर वाला x माइनस 1, फिर क्या होगा इंटू है तो प्लस लोग, ये हो जाएगा x माइनस 2, फिर आ जाओ नीचे तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस सम में पहुंच जाएगा, तो लोग x माइनस 3 माइनस
log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। तो ये मैंने केवल कोष्ठक खोला है और बाकी वैसे इसमें कुछ भी नहीं करा है। तो अब क्या करना है, अब तो सीधा सीधा उसका अवकलन करना है। तो चलिए अवकलन भी कर लेते हैं। अगर मैं इसके अवकलन की बात करूं तो क्या होगा, अभी बिल्कुल जैसे हमने इसका करा था log y का 1/y, परंतु ये चीज लिखनी पड़ेगी। तो लिख लोगे माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ये वाली चीज लिखनी है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का हो जाएगा 1/y और y का होता है dy/dx बराबर 1/2 आपका ऐसे रहेगा। अब बताइए log x का अवकलन क्या होगा। भाई ये भी बताया था log x का, अभी मैंने कहीं लिखा था ये log x का 1/x। अब यह x के स्थान पर कुछ और है तो उसे सीधे सीधा मान लेंगे, परंतु यहाँ सीधे कांस्टेंट है तो सीधा बन जाएगा आसानी से क्योंकि रेखिक समीकरण है। तो अब क्या करें, log x का 1/x, क्योंकि अंदर का होगा x का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, तो 1 बचेगा 1, ये रहा सही है। अब इस पर करो 1/x माइनस 2, समझ में आ गई। अब आगे चलो माइनस है तो माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस ये हो जाएगा आपका 1/x माइनस 5 हो गया। अब देखिए इनका एलसीएम तो ले नहीं सकते तो आप इन्हें ऐसे ही रख सकते हो। अब आपको क्या करना है, y को उधर लेके जाना है तो ये बचेगा dy/dx बराबर y और ये बच रहा है 1/2। तो बाकी तो सारा ऐसे उतार सकते हो माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल उतार देना। और y की वैल्यू आप इसे समीकरण चाहो तो 1 मान सकते हो। तो यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण 1 से y का मान रखने पर जब y की वैल्यू रखोगे तो ये तो ऐसे रहेगा dy/dx बराबर 1/2 पहले चाहो, नहीं तो इस रूट का मतलब यही होता है तो आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये लिखोगे इसे लिखोगे फिर इसको वर्गमूल यहाँ चढ़ाओगे अर्थात यही चीज आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, ये है आपका रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 और बटे में है x माइनस 3 और ये है x माइनस 4 और ये है x माइनस 5। समझ में आ गई। अब बचा कोष्टक, तो कोष्टक में जैसे हैं ऐसे ही लिख दो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 और ये अगला क्या है, माइनस में है तो माइनस 1/x माइनस 3 और ये माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5 और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा जो सवाल बेहतरीन तरीके से, देखिए अच्छे सवाल है, अच्छे लेवल के सवाल, कहते हैं ना अच्छे सवाल और अच्छी किताबें और अच्छा इंसान हमेशा कभी भी एकदम समझ में नहीं आता। इन चीजों के लिए प्यारे बच्चों टाइम चाहिए, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी और इसको टाइम निकाल के बड़े तसल्ली बख्श अपनी कॉपी में बार बार करना होगा, जब भी आपको जो अच्छी किताबें, अच्छे इंसान और अच्छे सवाल बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि हर चीज एकदम कुछ भी हलवा नहीं होती, हलवा हमें बनाना पड़ता है। कोयला देखिए कह रहे सोना कोयले की खान में मिलता है तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है, खुदाई करनी पड़ती है, जब भी जाके हम कहीं उस फल के काबिल होते हैं। सेम यही सवाल पे फॉलो होता है। अपने तपस्या एक सीट पे बैठ जाइएगा, अपनी नींद को सब कुछ त्याग दो, अपने आलस्य को, जब तक लक्ष्य ना मिले अपने लक्ष्य पर टारगेट रखे रखो। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे कंप्लीट हो गए, मैं इसको रफ करता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं बात बता दूं माय डियर स्टूडेंट, ये भी सवाल ऐसी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा है, तो क्यों ना मैं पहले इसको कर लूं या इसको ही करूं। तो चलिए इसको ही कर लेते हैं यार, ये बात पे देख लेंगे। पहले हम इसको सोल्व करते हैं, तो इसे मान लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या कर लेते हैं, माना, यही कर लेते हैं, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा यहाँ लिखेंगे माना y बराबर log x की पावर है cos x। अब यहां हम क्या करेंगे, log मानेंगे। तो कुछ बच्चे क्या होंगे, सर आप पागल हो गए हैं, सर आपको हो क्या गया है,
कोई मिल गया है आपको? नहीं, माय डिस्टेंस कोई नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। यहाँ log बेशक है, बट आप देखिए log में जो है x है, पर उसकी पावर भी आपको x के नजर में कहीं ना कहीं आ रही है, तो ऐसे में आप घटा नहीं सकते। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था, x की पावर x होगी तो आप इसको घटा नहीं सकते। अगर ये मान लो 2x है तो भी नहीं घट सकता, अगर ये इसके साथ cos है तो भी नहीं घट सकता। इसका मतलब जब पावर x के रूप में बन जाती है तो वहां log मानना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो सेम इसका ही log मानेंगे। ये तो इसका पहली है, इससे हमें मैटर नहीं, हमें तो अपने पास से मानना। तो क्या लिखोगे? दोनों ओर log लेने पर, तो चलिए log ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा log y बराबर, ये हो जाएगा हमारा log, और ये हो जाएगा हमारा log ये x, और इसकी पावर हो जाएगी हमारी cos x। सही है, ये हो गया। अब पावर अभी बताई थी log में पहले आ जाती है, चलिए पहले लिख लेते हैं log y। तो ये cos क्या आ जाएगी? पहले आ जाएगी cos x, और ये बन जाएगा log, और देखिए ये वाला log आया केवल, अब ये आ जाएगा हमारा log x। सही है, तो हमारे पास देखिए यहाँ log x नहीं है। अगर यहाँ log x होता तो ये x 1 2 3 रूप में बन जाता, बट एक कहानी आप देख रहे होंगे, x केवल यहाँ है, एक यहाँ है, यानी कि 2 रूप में मिला। अब 2 रूप में मिला है तो हम क्या करेंगे? इसको फर्स्ट सेकंड के रूप में कर सकते हैं। तो इसको मैं माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत। और इसको देखो x यहाँ, तो इसको सारे को मानना पड़ेगा हमें सेकंड। क्या मानना पड़ेगा? सेकंड। देख रहा होगा ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो चलिए कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए कर लेते हैं अवकलन करने पर लिख लेना, करने पर। तो ये हो जाएगा y का 1/y, y का होता है dy/dx। फर्स्ट ऐसी रहेगा, फॉर्मूला पता है ना, फर्स्ट ऐसी, सेकंड का अवकलन। अब सेकंड का अवकलन चलिए मैं लिख लेता हूँ d/dx, पहले रूल लिख लेते हैं पूरी तरीके से, फिर होगा log x। हो गया। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है? फिर प्लस लगाना होता है, फिर सेकंड ऐसे उतारा जाता है log, और ये log x उतर गया, फिर d/dx। अब ये वाला क्या है? cos x। ठीक है, फर्स्ट ऐसी, सेकंड का अवकलन, फिर फर्स्ट माने प्लस, फिर सेकंड ऐसी, फर्स्ट का अवकलन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या करना है? ये तो ऐसी रहेगा cos x। अच्छे, इसका क्या करेंगे? इसका तो बहुत सिंपल सा तरीका है, ये dy/dx हो गया, ये y कहाँ जाएगा? इधर। तो चलिए ये आ गया। फिर वही बात है, इसे फर्स्ट मानोगे, इसका मान यहाँ रखना पड़ेगा। तो देखिए cos x तो ऐसे हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मान लो x, तो है ही x यहाँ तक, तो cos x का होता है 1/x, तो x के स्थान पर log x, तो ये हो गया log x, ये वाला log x हो गया। अब हमें इसका भी तो करना है, तो log x का हो जाएगा 1/x, क्योंकि इस log का करा तो ये सारा x था, log x का 1/x। सही है। अब इस log का करेंगे 1/x। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्लस, अब इसमें चलते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा log x, cos x का होता है माइनस के sin x होता है। समझ में आ गया। अब क्या करना है माय डियर स्टूडेंट? कुछ नहीं करना, इस y का मान समीकरण 1 से उठा के रखना। तो लिखोगे क्या? y का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो रख लेते हैं। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू रखूं तो ये है आपका log x की पावर क्या है? cos x है। सही है। अब आगे चलते हैं, तो ऊपर तो ये ऐसे ही रहेगा हमारा cos x अपॉन ये हो जाएगा x log x प्लस, और इसकी ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। सही है, तो माइनस हो जाएगा, पहले साइन लिख लो, साइन x, ये हो जाएगा ये वाला log, और ये हो जाएगा log x। सही है, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन छोटा सा था, सिंपल सा हो गया। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 ये कह रहा है, देखिए अब यहाँ जो है ये 8 नंबर का सवाल है।
अब 8 नंबर का मतलब है आपको अगर ऐसे ऐसे सवाल पेपर में 2 या 3 मिल गए तो मैं कह रहा हूं भाईजान मजा ही मजा। क्यों? क्योंकि 8 नंबर का सवाल है तो थोड़ा टाइम लेगा, बहुत इजी सवाल है, इजी तरीके से बताऊंगा। देखिए यहाँ x की पावर x आ गई, यहाँ क्या आ गई, यहाँ ये 2 की पावर साइन x आ गई, बट बीच में चिन्ह आ गया माइनस का। अभी तक आप देख रहे थे यहाँ इंटू था, यहाँ भी इंटू था, यहाँ भी इंटू था, इसमें भी इंटू है, बट एक यही एक सा सवाल है जो इंटू नहीं है। तो ऐसे सवाल अगर आप अब आगे सवाल स्टार्टिंग होंगे, कुछ में प्लस होगा कुछ में माइनस होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका। देखिए 3 नियम फॉलो करने हैं, मैं आपको बता रहा हूं क्या कौन कौन से। देखिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट निकाल ले सकते हो। अब आगे मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि सवाल इसको कुछ मानोगे इसको कुछ मानोगे, सही है। तो पहले तो y बराबर ही मानोगे, तो लिख लेते हैं माना y बराबर क्या है, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन, सही है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है नंबर सेकंड स्टेप, क्या करना है, इसको कुछ मानोगे इसको कुछ मानोगे, तो मान लेते हैं माना, यहाँ लिख सकते हो माना, यहाँ पुनः लिख सकते हो पुनः माना, तो इसको मान लेते हैं u, क्या मान लेते हैं u, तो ये है x की पावर x, तथा अब जो माइनस के बाद हो या प्लस के बाद हो उसे मान लेते हैं v, इसे मान लेते हैं v, तो यह है माइनस का 2 साइन x, माइनस यही रहने दो, सही है। तो u और v यानी कि इसका मान क्या है u और इस सारे का मान क्या है v, इसमें रख दो, किसमें, आप समीकरण 1 कह सकते हो, कहने की तो जरूरत नहीं है बट कह सकते हो। तो ये है आपका y बराबर, इसके स्थान पे क्या रखोगे u, फिर है माइनस, तो माइनस इसके स्थान पे क्या रखोगे v, तो इसे मानोगे समीकरण 2। खैर इसमें इसे मानने की जरूरत नहीं है, आगे मानी जाएगी थोड़ा सा क्योंकि फिर समीकरण ज्यादा बन जाएंगी। तो यहां लिखोगे x के सापेक्ष, किसके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। अगर मैं अवकलन की बात करूं तो अवकलन के लिए y, ये y का होगा dy, जिसके सापेक्ष करते हैं वो आता नीचे, तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के बराबर, u का हो जाएगा du, किसके सापेक्ष कर रहे हैं x, तो ये आ जाएगा dx, माइनस है तो माइनस, v का हो जाएगा dv, किसके सापेक्ष कर रहे हैं dx के, तो dx, इसे मानोगे आप समीकरण 2, सही है। तो समीकरण 1 और 2, तो हमने सबसे पहला काम क्या करा, आपको सबसे पहला काम बताया, ये मानोगे, पहले तो y मानोगे फिर आप ये काम, देखिए हर सवाल में होगा जिसमें प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि आगे की जो सवाल है इस एक्सरसाइज के इसी पर आधारित है, पूरे पूरे 8 मार्क्स देकर आपको जाएंगे। उम्मीद है मेरी बात जो मैं समझा रहा हूं आपके भेजे दिलो दिमाग, कान में डट्टा खोल लो, जब भी घुसेंगे, या बस देख रहे हो ऐसी बैठे हुए आंखें गाड़ के देख लो, क्योंकि इसका अगर स्टेप फॉलो कर लिए बै करो, सवाल इतने आसान है, बहुत ही आसान। देखिए अगर u बराबर आपने पहले को मानेंगे, इसको v मानेंगे, फिर इस ये y बराबर है, जहां ये माने या u और v के मान रखने। नंबर 2, पहला काम u करा फिर ये करा, तीसरा काम करना है आपको x के साथ अवकलन करने पर, इसी का अवकलन करोगे, कर लिया समीकरण 2। अब क्या करने हैं, अब इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन लॉग लेने पर, यानी कि ये सवाल अब इस रूप में आ जाएगा। देखिए कैसे, यहां लिखोगे पुनः, या आप लिख सकते हो पुनः या यदि कुछ भी, u बराबर है x की पावर x, सही है। तो यहां क्या करोगे, यहां लिखोगे दोनों लॉग लेने पर। अब ये पुराने सवाल चल गए जो हमने इसे चलाए थे, ये थोड़ा सा आपको काम करना होगा, तो दोनों ओर लॉग लेने पर, क्या, लॉग लेने पर, तो चलिए ये हो जाएगा हमारा लॉग, कितना हो जाएगा u, ये हो जाएगा लॉग में घात पहला आ जाएगी x, ये बन जाएगा लॉग ये वाला x, क्योंकि ये x यहाँ था। देखिए अगर मैं लॉग लूंगा तो ये रहा, ये x की पावर x, ये रहा, लॉग में पता है घात कहाँ थी पहले, तो मैं इसको उठा के माई डिस्टेंस रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो चलिए मैंने रख दिया है। अब इसको फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे, अवकलन, तो log u का 1 बटे
u, और u का हो जाएगा du बटे dx बराबर फर्स्ट ऐसी सेकंड का अवकलन 1/x होता है प्लस अब सेकंड ऐसी यानी कि log x और फर्स्ट का अवकलन फर्स्ट का होता है 1, तो इससे ये खत्म, ये हो गया du बटे dx बराबर u यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचा 1 प्लस ये बचा log x। अब आप u की वैल्यू तुम्हें पता है ना कितनी है, u बराबर माना x की पावर x, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो। ये है आपका du बटे dx बराबर u का वैल्यू है x की पावर x, सही है, और बाकी ऐसी है 1 प्लस log x। समझ में आ गया? तो समीकरण कितनी होगी 1 2, इसे मानोगे 3, कितनी 3। तो सबसे पहला काम समझ में आया, ये मानना है, उसके बाद जो माना उसका अवकलन करना, स्टेप नंबर 2, उसके बाद जो मान्य उसका फिर वही आराम से काम करना जो करते आ रहे हो। तो समीकरण हो गई 3। अभी हमने इसका करा, अब इसका करोगे तो पुनः या यदि जो चाहो वो लिख लो। यदि आपको पता है v बराबर माना है 2 साइन x जो पावर में है, तो क्या लोगे log लोगे। तो चलिए log ले लेते हैं, तो लिखोगे आप प्यारे बच्चों वही बिल्कुल सेम यही कहानी होगी। अब दोनों ओर log लेने पर, तो चलिए log ले लेते हैं। अगर मैं log लूंगा तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा log v बराबर साइन क्या आ जाएगा पहले, यानी कि साइन x log 2। बस अब क्या करोगे, v है तो यहाँ सॉरी x है तो x के सापेक्ष क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दोगे, तो ये हो जाएगा v का हो जाएगा dv बटे x के सापेक्ष करोगे तो dx बराबर, देखिए ये भी चाहो तो फर्स्ट से निकल लो, नहीं करना चाहते तो ये पता है कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x नहीं है, और आपको पता है कांस्टेंट में आपको बताया था यदि 2x का अवकलन करोगे तो 2 बाहर निकाल लेते हैं d/dx, अरे ये x और इसका क्या हो जाता है 1, तो 2 गुणा 1 बराबर 2। इसका मतलब इसका अवकलन होता, इसका नहीं होता। अगर x के साथ होता, अगर x के साथ ना होता केवल 2 होता तो ये 0 बन जाता। सही है, तो हमारा x के साथ है तो ये log 2 तो पहला आ जाएगा, सही है, और अवकलन हो जाएगा हमारा साइन का, ये साइन का। अब इस v को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा dv बटे dx बराबर v, तो ये हो जाएगा हमारा log 2 साइन x का अवकलन होता है cos x, क्या cos x। तो v की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी मानने की है, ये चाहो तो आप इसे नाम दे सकते हो 4 का मान इसमें रखने पर जो आपकी मर्जी। तो इसकी वैल्यू है 2 की पावर साइन x, सही है, log 2 और ये cos x, ये हो गया। आप चाहो तो इसे बाद में लिख सकते हो, यानी कि 2 साइन x cos x पहले लिख लो cos x और इंटू लिख दो log 2। इतनी बात समझ में आ गई, तो इसे समीकरण मानोगे 4 मान लो। अब आपको क्या करना है, देखिए du बटे dx का मान समीकरण 3 से तथा समीकरण 4 से dv/dx का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखना पड़ेगा तो बिल्कुल, यानी कि आप लिखोगे समीकरण कौन से 3, तो समीकरण 3 से du क्या है, du बटे dx का मान तथा समीकरण ये कौन सी है 4, तो 4 से क्या नाम है इसका dv बटे dx का मान कौन सी समीकरण में रखोगे बताओ, समीकरण जो हमने, क्योंकि हमें तो dy/dx निकलवा रहा है, तो dy/dx की वैल्यू ये रही, इसमें रखना है, तो समीकरण कौन सी है 2, तो मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए रखने पर रख देते हैं। अब आप खुद बताइए, यहाँ है हमारा dy/dx, तो मैं इसको लाइन खींच दूं, ये हो गया dy/dx की वैल्यू है ये आपका dy बटे dx बराबर ये है du बटे dx, तो du बटे dx की वैल्यू कितनी देखी आपने, ये रही, कितनी है x की पावर x, यह 1 प्लस log x। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर क्या है माइनस, तो यहाँ लगाएंगे
माइनस फिर क्या डीवी बटे डीएक्स, डीवी बटे डीएक्स ढूंढिए कहाँ है, ये रहा, इसकी वैल्यू ये रही, तो इसको रख लेते हैं, तो रखते हैं, ये होगा 2 साइन एक्स, ये होगा कोस एक्स, और ये होगा log 2। समझ में आ गया, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आपको देखने में लग रहा था बिल्कुल नन्हा सा बालक सा, परंतु क्या निकला, वो तो वही बात होगी, खोदा चूहा निकला पहाड़, कुछ ऐसी कहावत है यार, समझ गए होंगे। तो इतने से सवाल को आप इतने बड़ा देखिए, 8 नंबर का ये ऐसे ही नहीं मिलने का। तो स्टेप देखिए बहुत सिंपल सा है। सबसे पहला स्टेप जो ये मानोगे, मान लिया, मानने के बाद आप यही ये वैल्यू रखोगे, इसका अवकलन करोगे, इतना तो बहुत सिंपल सा है। फिर जो मानोगे फिर को वही काम करना जो आप पिछले सवाल में करते आए थे, इतना बिल्कुल फाइनल कर लोगे। फिर इसका करना है, देखो ये करा, बिल्कुल सेम वही करा, बस अब u का मान du के रूप में आ जाएगा, इस v यानी कि इस ये वाली वैल्यू निकल जाएंगी, इन दोनों की वैल्यू को उठाइए और यहाँ रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था। चलिए ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। तो मैं इसको रफ कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए मैं इसको रफ करता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 हमारा ये वाला, देखिए ये भी बिल्कुल इसके रूप का ही है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सवाल है, उतार लेते हैं। तो क्या करेंगे, माइनस वाई मानेंगे, तो यानी कि मानेंगे क्या, माना y बराबर ये सॉरी क्या है, ये है x प्लस, यानी कि x प्लस 3 की पावर है 2, ये इंटू है तो इंटू, यह है x प्लस 4 की पावर है 3 इंटू, फिर है x प्लस 5 की पावर है कितनी, 4। सही है, चलिए ये हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको बहुत ही इजी तरीके से करना है सोल्व। हमें क्या करना है, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, फिर वही log लेना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, दोनों ओर log लेने पर, तो चलिए log ले लेते हैं। जब log लेंगे तो ये हो जाएगा log y बराबर, ये हो जाएगा log x प्लस 3 की पावर कितना 2 इंटू x प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। अब क्या होगा, ये इंटू में है तो इंटू वाले अभी बताए थे मैंने, किस में हो जाते हैं, आपके प्लस में हो जाते हैं, और जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, अर्थात log y बराबर, इसमें बात करूं तो ये होगा log x प्लस 3 की पावर 2 प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। केवल मैंने क्या करा है, बस ये इनटू में जो है ये प्लस मारे हैं। अब पता है log में जो पावर होती है पहले आती है, कहाँ, ये चीज यहाँ आ जाएगी, यानी कि log से पहले लिखी जाएगी। तो log ये x प्लस 3 हो गई, ये जो 3 है पहला आएगा 3, log x प्लस 4 हो गया, अब ये 4 है पहला आएगा 4 log x प्लस 5। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई है तो आप क्या करेंगे, अब तो माय डियर स्टूडेंट बताइए क्या करोगे इसमें। भाई मुझे तो इसमें सीधा सीधा अवकलन ही दिख रहा, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा नजर आ ही नहीं रहा। अब जब नजर नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, कर दो जी, लिखोगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। अगर मैं अवकलन की बात करूं तो अवकलन में ये हो जाएगा 1/y, और y का क्या होता है dy बटे dx। अब आप कुछ बच्चे ये नहीं सोच रहे 1/y क्यों लिखते, तो क्योंकि log y का 1/y, अगर x होता तो 1/x लिखते, बाकी नहीं लिखते, परंतु यहाँ y है तो 1/y, फिर y का भी करोगे। समझ में आ गया, 2। अब इसका करोगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 3, सही है, इसका करो 3, ये हो जाएगा 1/x प्लस 4 प्लस, अब इसका करो 4 गुणा 1/x प्लस 5। समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना, एक तो इस y को इधर लेके जाओ, 2 की गुणा 1 में करेंगे, 3 की गुणा 1 में करेंगे, 4 की गुणा 1 में, तो ये y जाएगा इधर, सही है, 2 ही काम
2 बटे में हो जाएगा x प्लस 3, इसमें करें 3 ही कम 3 बटे x प्लस 4 प्लस 4 किस में करो 4 ही कम 4 बटे x प्लस 5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। हमें अगर चाहें तो देखिए y की वैल्यू रख लें। y का मान कहाँ है, ये रहा। इसे क्या मानोगे, समीकरण 1। तो यहां लिख दोगे y का मान समीकरण 1 से, सही है। तो 1 से रख रहे हैं इसमें, तो यहां हमारे पास बचा dy बटे dx। तो ये तो ऐसे ही रहेगा dy बटे dx बराबर, यहाँ आया y। इस y की वैल्यू ये रही, ऐसी लिख लेते हैं x प्लस 3 की घात 2 x प्लस 4 की घात 3 और x प्लस 5 की घात 4, सही है। अगर मैं अब इनका एलसीएम लूं तो x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 का एलसीएम आ जाएगा। चलिए मैं एलसीएम ले लेता हूँ, x प्लस 3 x प्लस 4 और ये x प्लस 5 आ गया एलसीएम। अब बताइए इससे क्या कैंसिल होगा, x प्लस 3 यानी कि ये कैंसिल होगा, ये दोनों कहाँ आएंगे, यहाँ आ जाएंगे 2 के साथ। यहाँ 2 है ना ऊपर, तो 2 आ जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 5, सही है प्लस। अब यहाँ कितना है 3, तो 3 तो आएगा ही आएगा। ये देखिए यहाँ आने का नहीं है सवाल, हमें जगह कम पड़ रही है। मैं थोड़ा सा और स्पेस बना लेता हूँ क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा बनेगा। यहाँ हमारा है डी वाई बटे डी एक्स, सही है। y का मान इसे रख लो, x प्लस 3 की पावर 2 x प्लस 4 की पावर 3 x प्लस 5 की पावर 4, सही है। अब नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं बहुत प्यार के साथ में, अब अच्छे से सवाल समझ में आ जाएगा। तो x प्लस 3 है, x प्लस 4 है और x प्लस 5, समझ में आ गया। तो 2 के साथ देखिए अगर भाग दोगे तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल होगा, ये दोनों बचेंगे, इन दोनों की गुणा किसमें होगी 2 में। तो 2 लिख लेते हैं यहाँ 2 और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 4 और ये x प्लस 5, समझ आ गया। प्लस ये आएगा 3, तो 3, अब 3 के नीचे जो है वो कैंसिल होगा x प्लस 4, यानी कि ये कैंसिल, तो ये 2 जो बचे ये आपके आएंगे, तो इसे लिख लेते हैं x प्लस 3 और ये x प्लस 5 आ गया प्लस। अब क्या आएगा, देखिए 4 है तो 4 आएगा, सही है। तो इसके नीचे x प्लस 5 से तो कैंसिल, ये कैंसिल। अब ये 2 बचे, तो x प्लस 3 और x प्लस 4। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, और तो बाकी कुछ बचा नहीं है। तो ये चीज तो हमारी ऐसी रहेगी x प्लस 3 का घात 2 और ये x प्लस 4 की घात 3, ये x प्लस 5 की घात 4। अब गुणा कर लेते हैं, अगर मैं इस x की x में करूंगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, सही है। इसकी इसमें करूंगा 5x, इसके में 5 4 9, देखिए गुणा कर सकते हो 9x प्लस 4 पंजे 20। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस पेज की जगह की वजह से, इसे 3 तो ऐसे रहने देंगे, तो x की x में करोगे तो बन जाएगा x स्क्वायर। अब x की 5 में करोगे 5x, 3 की इसमें करोगे 3x, 5 और 3 8x प्लस 3 पंजे 15, ये हो गया प्लस 4 बाहर, इसकी करो x की x स्क्वायर प्लस 4 3 7x प्लस 3 चौक 12, समझ में आ गया। अब नीचे जो है उसे ऐसे ही लिख लो, जो आपका दे रखा x प्लस 3 और ये x प्लस 4 और ये x प्लस 5, समझ में आ गया। चलिए तो ये चीजें तो ऐसी चलती रहेगी, इसमें तो कुछ होना नहीं है, इसे तो उतार सकते हो। देखिए अगर मैं इसकी इसमें गुणा करूँ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 9 दूनी 18x और ये 20 20 दूनी 40, समझ में आ गया प्लस। इनकी 3 की गुणा करें 3x स्क्वायर प्लस 8 या 24x प्लस 15 या 45 प्लस ये 4x स्क्वायर, इसकी हो गई। अब इसकी इसमें यानी कि 4 के साथ में 7 चौक 28x और ये 12 चौक 48, सही है 12 चौक 48। और बटे में क्या चल रहा, ये हमारे चले रहे हैं x प्लस 3 और ये चलेगा x प्लस 4 और ये x प्लस 5,
समझ में आ गई। और ये वाली जो चीज चल रही है हमारी ऐसी चलती रहेगी। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक साथ जोड़ लो, जो एक्स एक्स वाले एक तरफ जोड़ो और जो मैथ के अंक है एक तरफ जोड़ो। जैसे कि 2x ये रहा, 3x ये रहा, 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो ये हो गया 9x स्क्वायर। अब जोड़ेंगे 18 एक्स एक्स वाले, तो 18 और 24 42, 42 और 28 कितने हो जाएंगे, 42 28 70, तो हो जाएंगे 70x। सही है। चलिए अगर मैं मैथ मैथ के जोड़ूं तो 40 और 45 85 यानी कि 85, और 85 में ये जोड़ेंगे तो 133, ये हो जाएंगे 133। समझ में आ गया। ये ऐसी रहेगा बटे, ये हमारी जो चीज चल रही है ऐसी चल रही है x+3, ये x+4 और ये x+5। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा। इधर क्या चल रहा था हमारा dy/dx। ऐसे आप चाहो तो देखिए ऐसे ही लिखते रहना है और यहाँ आके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन सवालों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बहुत अच्छे से कवर करे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगले सवाल में हम आगे सोल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। अपने चेहरे पे स्माइल रखिएगा।